हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर। क्लास 8th का टॉपिक है, ये माइलस्टोन बुक है। लेकिन अभी जो हमारी मेन कोर्स बुक थी उनकी वीडियोस मैंने डाल दी हैं। अभी हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस बुक। आप सभी के पास में प्रैक्टिस बुक होंगी और उनमें माई टर्न वगैरह होंगी, माई टर्न 1, माई टर्न 2। तो इस वीडियो में हम उन सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो कोर्स बुक थी लेट्स ट्राई 1, 2 वगैरह वो हमने सॉल्व कर ली थी सभी। रेशनल नंबर है तो देखिए, माई टर्न फर्स्ट क्या कह रहे हैं, मैच द फॉलोइंग न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस विद द प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर तो एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं और इस साइड में प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, तो आपने मैचिंग करनी है। तो 1/2 प्लस -1/4 इक्वल टू 1/4। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो रही है इसमें, क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी हो रही है। तो आप फर्स्ट ए को थर्ड से मैच करेंगे। सेकंड है 1/2 मल्टीप्लाई -1/3 मल्टीप्लाई 2/7 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई -1/3 और मल्टीप्लाई 2/7। देखो डिजिट्स तो वही हैं, लेकिन यहाँ पर b मल्टीप्लाई c पहले ब्रैकेट में और फिर इक्वल टू के उधर a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट में, दैट इज एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो b को आप फोर्थ से मैच करेंगे। थर्ड है 1/2 प्लस -1/4 इक्वल टू -1/4 प्लस 1/2, दैट इज a प्लस b इक्वल b प्लस a। एंड ये होती है कोमुटेटिव अंडर एडिशन, क्योंकि एडिशन हो रहा है, सम हो रहा है। तो इसको आप c को सेकंड से मैच करेंगे, कोमुटेटिव अंडर एडिशन। d है 1/2 माइनस -1/4 एंड नॉट इक्वल टू -1/4 -1/2। तो ये क्या है, नॉट कोमुटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि इक्वल नहीं होती है ये, ठीक है। एडिशन में तो इक्वल होती है कोमुटेटिव, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं होती है। तो डी हमारा मैच होगा फर्स्ट से, नॉट कोमुटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन सभी का हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। जो रेशनल नंबर होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं एडिशन में, ट्रू। रेशनल नंबर्स डिस्प्ले कोमुटेटिव ओवर सब्ट्रैक्शन, फॉल्स। रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, फॉल्स। रेशनल नंबर्स डिस्प्ले एसोसिएटिविटी ओवर एडिशन, ट्रू। रेशनल नंबर डिस्प्ले कोमुटेटिविटी ओवर एडिशन, ट्रू। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स था। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द सम ऑफ -1/3 एंड 2/7। व्हाट डू यू डिड्यूस अबाउट क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स फ्रॉम द आंसर ऑब्टेन्ड। तो इसके लिए नोटबुक पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड सम ऑफ -1/3 एंड 2/7। तो यहाँ पर ये -1/3 और 2/7 को मैंने ऐड किया, तो 3 और 7 का एलसीएम आ गया 21। अब 3 से करेंगे 21 को डिवाइड, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7, -7 आ गया। प्लस 7 का टेबल पढ़ेंगे जब तक 21 ना आए, 7 3 जा 21 और उस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, तो -7 प्लस 6 कितना आया, -1/21। हैंस रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4,
4 में कह रहा है सिंप्लीफाई यूजिंग प्रॉपर्टी। तो -4/5 मल्टीप्लाई 18/7 मल्टीप्लाई 15/8 एंड मल्टीप्लाई -14/9। इसको आपने प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। -4/5 मल्टीप्लाई 18/7 मल्टीप्लाई 15/8 मल्टीप्लाई -14/9। तो यहाँ पर देखिए a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई d। मैं ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा और ये क्या कहलाती है, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, कोमोटेटिव। तो पहले इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को करेंगे और फिर मल्टीप्लाई। देखो -4/5 मल्टीप्लाई 18/7 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे इनको, मल्टीप्लाई 15/8 मल्टीप्लाई -14/9 सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे, 3 3 ज़ा 9 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ से तो ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, तो 18 4 ज़ा 72 अपॉन 5 7 ज़ा 35 हो गया। मल्टीप्लाई 14 5 ज़ा 70 और अपॉन में 8 3 ज़ा 24 और माइनस 7 रहेगा। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो गया और 35 1 ज़ा 35 35 2 ज़ा 70 एंड 2 से 24 कैंसिल हुआ 12 आ गया एंड 12 6 ज़ा 72। तो ये आ गया आपका 6 आंसर। अब लास्ट में प्रॉपर्टी भी लिखना है। हैंस हेयर इज कोमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेबल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इसमें लागू हो रही है। सेकंड क्वेश्चन है 1/7 मल्टीप्लाई 2/3, ये एक ब्रैकेट में है और मल्टीप्लाई 3/4। तो ये यहाँ पर हमारे पास में एसोसिएटिव एप्लीकेबल होगी। ठीक है, क्योंकि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, a मल्टीप्लाई b एक ब्रैकेट में है और मल्टीप्लाई c अलग है। तो a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो सॉल्व कर देंगे। 1/7 मल्टीप्लाई 2/3, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 एंड 7 3 ज़ा 21 मल्टीप्लाई 3/4। तो 3 से कैंसिल हुआ, 3 7 ज़ा 21 एंड 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 1/14। हैंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है आपकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 3/5 मल्टीप्लाई 9/10 मल्टीप्लाई 10/3। सेम वही है, ये भी a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। दैट इज पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे हम। तो 9 3 ज़ा 27 एंड 10 5 ज़ा 50 मल्टीप्लाई बाय 10/3। तो 10 5 ज़ा 50 एंड 3 9 ज़ा 27 9/5। हैंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर भी कौन सी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो रही है, एसोसिएटिव। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए डिवीजन इज नॉट कोमोटेटिव फॉर रेशनल नंबर, ये आपने प्रूव करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो प्रॉपर्टी लिखो। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय d इज नॉट इक्वल टू c डिवाइडेड बाय d एंड डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय b। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल होगा क्योंकि डिवीजन में कभी भी जो होती है कोमोटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो वी टेक a, हम क्या करते हैं, a को मैंने लेट कर लिया 3/2, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। b को मैंने लेट किया 5/6, c को लेट किया 3/4 एंड d को लेट किया 1/5। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नंबर रख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने 3/2 लिया है आप एक 3/2 ही लें, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं इस तरह से, रेशनल नंबर। अब LHS सोल्व करेंगे, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड c डिवाइडेड बाय d। ये देखिए a की वैल्यू 3/2 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू 5/6
डिवाइडेड सी की वैल्यू 3/4 एंड डिवाइडेड बाय 1/5। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3/2 ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो 6/5 हो जाएगा, 5/6 का, डिवाइडेड बाय ये 3/4 है, मल्टीप्लाई में होगा तो 5/1 हो जाएगा। 2 3 जा 6, ये कैंसिल हुआ, 3 3 जा 9/5, डिवाइडेड ये आ गया 5 3 जा 15/4। अब जब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो ये 15/4 हो जाएगा 4/15। 9 4 जा 36 एंड 15 5 जा 75। ये तो LHS आ गया। अब सेम ऐसे ही RHS को सोल्व करेंगे। C डिवाइडेड बाय D डिवाइडेड बाय A डिवाइडेड बाय B। तो C की वैल्यू रखी 3/4 डिवाइडेड बाय 1/5 एंड ये होल डिवाइड 3/2 डिवाइडेड बाय 5/6। तो फर्स्ट ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 3/4 मल्टीप्लाई 5/1 डिवाइडेड 3/2, ये मल्टीप्लाई होगा तो 5/6 का हो गया 6/5, 2 3 जा 6। तो फर्स्ट ब्रैकेट से आ गया 5 3 जा 15/4 डिवाइडेड बाय यहाँ से आया 9/5। तो 15/4 एज इट इज़ एंड मल्टीप्लाई होगा तो 9/5 का हो जाएगा 5/9। तो 15 5 जा 75 एंड 4 9 जा 36। आप देख रहे हैं LHS में तो आया था 36/75 एंड यहाँ पर आ गया 75/36। दैट मीन्स LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। और जब ये इक्वल नहीं है तो हैंस डिवीजन इज नॉट कोमोटेटिव फॉर रेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर के लिए डिवीजन एप्लीकेबल नहीं होता। हैंस डिवीजन इज नॉट कोमोटेटिव फॉर रेशनल नंबर। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई दैट A + B = B + A if A = 2/3 and B = 1/6। ये गिवन है। तो देखो A की जगह पर 2/3 रखना है, B की जगह पर 1/6। तो 2/3 + 1/6 = B है 1/6 + 2/3। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 6 आ गया एलसीएम, 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4 + 6 1 जा 6। सेम यहाँ पर 6 एलसीएम, 6 1 जा 6 एंड 3 2 जा 6 2 2 जा 4। दैट इज 5/6 = 5/6। LHS = RHS। हैंस वेरीफाई। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो माय टर्न फर्स्ट में ये क्वेश्चंस थे, ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलेंगे माय टर्न 2 की तरफ। देखिए माय टर्न 2, मैच द फॉलोइंग फॉर रेशनल नंबर्स। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए, एडिटिव इनवर्स मतलब सेम चीज़ है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए। तो ए की जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, एक होता है एडिटिव इनवर्स, एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी, दोनों अलग चीज़ें होती है। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए कितना होगा 0, क्योंकि ए में आप 0 ऐड करेंगे देन कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है ए की 0। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ऑफ ए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है ए की 1 होती है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स क्या हो जाएगा 1/a एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए क्या होगा -a। ये आपने पढ़े होंगे। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, जो नंबर होता है उसका नेगेटिव हो जाता है एंड मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है, जो आपका नंबर दिया हुआ है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, सेम कंडीशंस पे ये होंगे सोल्व। इसके बाद है टू गेट प्रोडक्ट 1। टू गेट प्रोडक्ट 1 वी शुड मल्टीप्लाई -2/9 बाय, किससे मल्टीप्लाई करें हम -2/9 को 9/-2 से। दैट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ -2/9। आप 9/-2 भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ -2/9।
माइनस माइनस जेड इज सेम एज जेड, क्योंकि देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा। व्हाट इज a प्लस जीरो इक्वल टू फॉर एनी रेशनल नंबर, तो a प्लस जीरो ऑलवेज भी इक्वल टू a और एनी रेशनल नंबर इटसेल्फ। ठीक है, ये लिखेंगे। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग, 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1 ही होगा। -1 का रेसिप्रोकल कितना होगा, -1 ही होगा। 4 का रेसिप्रोकल 1/4, 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 एंड 0 का रेसिप्रोकल 0। बहुत आसान क्वेश्चंस थे ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्व द यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो इनको सॉल्व करना है, तो ये नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। देखिए 1/3 मल्टीप्लाई 8/9 -1/2, तो यहाँ पर हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। डिस्ट्रीब्यूट मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व करना है। पहले 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8/9 से, अब यहाँ माइनस का साइन है तो 1/3 को मल्टीप्लाई फिर करेंगे 1/2 से, साइन माइनस का रहेगा। यदि यहाँ प्लस का साइन होता तो बीच में कैसा साइन आता, प्लस का आता। अब 1/3 मल्टीप्लाई 8/9 ये लिख लिया, माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 1/2 लिख लिया। तो 8 1 ज़ा 8, 9 3 ज़ा 27, माइनस 1 1 ज़ा 1, 3 2 ज़ा 6। अब 27 एंड 6 का एलसीएम लेंगे 54 आ जाएगा। 27 2 ज़ा 54 एंड 2 8 ज़ा 16, माइनस 6 9 ज़ा 54। 16 में से 9 को माइनस करेंगे, कितना आया, 7/54। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 6 का ए पार्ट। अब 6 का बी पार्ट देखिए। 8/9 मल्टीप्लाई 6 प्लस 8/9 मल्टीप्लाई 1/3। तो अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 8/9, तो ये मैंने बाहर ले लिया। मल्टीप्लाई अंदर क्या रह गया, यहाँ से 6 प्लस ये तो बाहर चला गया 1/3, तो 8/9 एज इट इज, मल्टीप्लाई 6 प्लस 1/3, तो 6 एलसीएम लिया, 3 आ गया एलसीएम। अब इसके अपॉन कुछ भी नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 6 जा 18 प्लस 3 1 जा 3, ये आ गया 8/9 मल्टीप्लाई 18 प्लस 1 कितना हो गया, 19, 19/3, तो 19 8 जा 152 एंड 9 3 जा 27, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, और 7 to 11 ये बुक में है। ठीक है, तो देखिए बुक में फर्स्ट है, रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। रेसिप्रोकल ऑफ ए नेगेटिव रेशनल नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर ऑलवेज बी नेगेटिव, ध्यान रखना। नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव रेशनल नंबर वुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि कोई भी नंबर नेगेटिव है और फिर उसका नेगेटिव कर रहे हैं, दैट मीन्स माइनस ब्रेकेट -5, दैट इज +5, पॉजिटिव आएगा वो। 1 added 0 to a number and got the same number as the answer, what could be the number, तो नंबर itself वही हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है the number itself which is added। 1 added 0, तो जो भी नंबर ऐड किया जाएगा, मान लो 2 added 0, 0 में 2 को ऐड किया गया तो नंबर आंसर क्या आया, 2। 3 added 0, तो 3 को ऐड किया गया तो आंसर क्या आया, 3। 0 added to which number gives 0 as the answer, देन इसका आंसर भी क्या होगा, 0, क्योंकि 0 में 0 को ऐड किया जाएगा तभी आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये आपकी माई टर्न सेकंड भी कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं माई टर्न 3 की तरफ। ये देखिए माई टर्न 3, ट्रू फॉल्स हैं, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग।
2/3 is on the right side of 0 on the number line, कि 2/3 है, 0 के राइट साइड होता है नंबर लाइन पे, ये आप नंबर लाइन बना के चेक कर सकते हैं। यस होता है ट्रू। 1/2 and -1/2 are on the same side of 0 on the number line, फॉल्स, क्योंकि एक तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो 0 के इस साइड में होगा और जो पॉजिटिव होगा दूसरी साइड में होगा, तो ये फॉल्स है। -3/7 is on the right side of 0 on the number line, नंबर लाइन पर -3/7 राइट साइड में होता है, नहीं होता, फॉल्स, ये लेफ्ट साइड में होता है 0 के, ठीक है। -3/7 नेगेटिव इधर होता है। 2/3 and 1/4 are both on the right side of 0, यस ये राइट साइड में होते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी नंबर लाइन है, जैसे ये नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, तो इस 0 के राइट साइड में इधर क्या होंगे आपके, पॉजिटिव होंगे, और इस साइड में आपके क्या होंगे, नेगेटिव। तो 0 के राइट साइड में पॉजिटिव होते हैं और इस साइड में आपके नेगेटिव होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। -3/-7 lies neither to right nor left to 0, false, क्योंकि -3/-7 का मतलब है माइनस से माइनस कट जाएगा, 3/7, तो 3/7 कौन सी साइड में आपका लाई करेगा, राइट साइड में। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। माय टर्न थर्ड का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। फिलअप से, टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर 1/4 ऑन द नंबर लाइन, डिवाइड द स्पेस बिटवीन 0 and 1 into 4 इक्वल पार्ट्स, क्योंकि हमारे पास 1/4 को रिप्रेजेंट करना है तो किससे डिवाइड करेंगे हम, 4 से करेंगे। रेशनल नंबर 19/7 विल लाई ऑन द नंबर लाइन बिटवीन होल नंबर 2 and 3, 2 and 3 के कैसे पता लगा आपको, क्योंकि 19 को 7 से डिवाइड करके देख लो, देखो ये 19 है ना, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 ज़ा 14, 9 में से 4 माइनस हुआ 5, पॉइंट यहाँ पॉइंट, ये 0 और फिर 0, 7 7 ज़ा 49, दैट मीन्स 2.7 आया। और 2.7 आपका कौन कौन से नंबर के बीच में लाई करेगा, 2 and 3 के बीच में, तो ये आंसर होगा। रेशनल नंबर -3/4 लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0, क्योंकि नेगेटिव है तो लेफ्ट आएगा यहाँ पर। रेशनल नंबर 3/7 इज ऑन द राइट साइड ऑफ रेशनल नंबर 1/7 ऑन द नंबर लाइन। टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर 7/3, डिवाइड द स्पेस बिटवीन 0 and 2 into 6 इक्वल पार्ट्स, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 6 इक्वल पार्ट्स में, तब जाके आपका 7/3 आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द रेशनल नंबर प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन बिलो। अब आपके पास में ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है, इनको आपने प्लॉट करना है, ठीक है, कि ये नंबर आपके क्या आएंगे। हाँ, अब देखिए कैसे प्लॉट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप 0 है, अब 0 के बाद देखो ये जो पहला पॉइंट है 1 2 3, 3 नंबर पे आ रहा है, और 0 से लेकर के और जो ये आपका 1 तक है, यहाँ तक देखो कितने इक्वल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट्स हैं। दैट मीन्स हमें अपॉन क्या करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर 1 2 3, तो ये तो आ गया 3/8। अब ये आ गया 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आ गया 11/8। क्लियर हुआ ऐसे कि हमने अपॉन 8 ही क्यों किया, क्योंकि 0 से लेकर के 1 तक कितने इक्वल पार्ट्स जा रहे हैं, 8 जा रहे हैं। मान लो यहाँ 9 जाते तो मैं अपॉन क्या करता, 9 करता, ठीक है। और ये D पार्ट पूछा है तो D कितने नंबर पर आ रहा है, 1 2 3, तो 3/8।
और ई आ रहा है 11 पर, तो 11/8। अब सेम नेगेटिव की तरफ आ जाओ, 1 2 3 4, तो ये -4/8, 5 6 7 8 9, तो ये -9/8, 10 11 12 13 14, तो ये -14/8। ये इस तरह से नंबर लाइन का क्वेश्चन है, ये आपने कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में सभी ने। क्लियर सभी को? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। -1/7 को रिप्रेजेंट करना है, आपने अपनी नोटबुक में करना है, मैंने यहीं पर करके आपको शो कर दिया है। -1/7 ये आप पेंसिल और स्केल से करेंगे, इक्वल डिस्टेंस लेना है, 0 1 2 3 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मार्क करना है। तो -1/7 है, दैट मीन्स नेगेटिव की तरफ होगा, तो 0 के बाद सबसे पहला नंबर आपका क्या आएगा, -1/7। फिर है 2/5, तो 0 के बाद 1/5, फिर आएगा 2/5, ये आंसर। 11/10, तो यहाँ पे 0, ये 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, ऐसे करते करते ये लास्ट में आपका क्या आएगा, 11/10। ध्यान रखना ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये इक्वल होना चाहिए। पेंसिल एंड स्केल का यूज करके करेंगे सभी इसको। -4/9, तो नेगेटिव है, 0 के लेफ्ट साइड, तो 1 2 3 4, ये आएगा -4/9। ठीक है, ऐसे आपने करना है। तो ये आपकी माई टर्न 3 कंप्लीट हो गई है। अब एक बचती है हमारे पास माई टर्न 4। देखिए माई टर्न 4, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। 3/4 लाइज बिटवीन 1 एंड 1/2, फॉल्स। ये आप चेक कर सकते हैं कि 1 एंड 1/2 के बीच में 3/4 लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जब हम 3 को डिवाइड करेंगे, देखो जब आप 3 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो पहले ही पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पॉइंट और ये 0 4 7 जा, दैट मीन्स ये तो आया 0.7। 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, 1 एंड 1/2 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, दैट इज ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फिर आता है 9/2 लाइज बिटवीन 4 एंड 5, ये ट्रू है, क्योंकि 9/2 जब आप 9 है 9 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 4 जा 8, 1 यहाँ पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट लगाया, 0 0 2 5 जा 10, 4.5। 4.5 कहाँ लाई करेगा, 4 एंड 5 के बीच में, दैट इज ये ट्रू। There is one rational number between any two given rational number, false। ये कह रहा है कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में केवल एक ही रेशनल नंबर आता है, नहीं आता, काफी नंबर आते हैं, दैट मीन्स ये है false। There are 10 rational number between any two given rational number, कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में केवल 10 रेशनल नंबर ही आते हैं, false। बहुत आते हैं, इनफाइनाइट अनगिनत नंबर आते हैं, ठीक है, दो रेशनल नंबर्स के बीच में, इसका मतलब ये फॉल्स है। फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 0, -3 और 0 के बीच में दो रेशनल नंबर। तो देखो जब आप नंबर लाइन बनाते हैं तो यहां तो 0, अब -3 भी बनाना है, तो ये -1, ये -2, ये -3, तो -3 और 0 के बीच में दो रेशनल नंबर क्या आ गए, -2 एंड -1, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, -2 एंड -1। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/7। तो इसको देखो नोटबुक में सोल्व करेंगे। देखिए फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/7। तो सबसे पहले तो हमने 1/2 एंड 1/7 को लिख लेना है, और अब हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तो सबसे पहला काम है डिनोमिनेटर को क्या करना है, इक्वल करना है। और वो कैसे इक्वल होगा, एलसीएम लेके। 2 एंड 7 का एलसीएम आ गया 14, तो 2 7 जा 14, 7 आ गया, 7 1 जा 7, एंड
7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2। तो एक बार तो आ गया 7/14, ये 7/14 एंड ये आ गया 2/14। नाउ अब कितने नंबर निकालने हैं हमने? 5। तो 7/14 मल्टीप्लाई 5/5, तो 7 5 ज़ा 35 अपॉन 14 5 ज़ा 70। 5 रेशनल नंबर निकालने ना, तो 5 से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से ही नीचे। 7 5 ज़ा 35, 14 5 ज़ा 70। अब 2/14 लिखा, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, 5 से ही नीचे डिवाइड, तो 2 5 ज़ा 10 एंड 14 5 ज़ा 70। तो देखो अब 10/70 से लेके और 35/70 तक जितने भी नंबर आए वो आंसर है, लेकिन हमें सिर्फ क्या लिखने हैं? 5 लिखने हैं। तो कोई भी 5 लिख दो, 11/70, 12/70, 13/70, कोई भी, मतलब 10 से ज़्यादा हो और 35 से कम। तो ये आ गया 11/70, 12/70, 13/70, 14/70, 15/70 एक्सेट्रा। 5 लिखने थे, हमने लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 4, डू योर सेल्फ सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। ये आप करेंगे, बिल्कुल सेम है। पहले डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं, फिर आपने उसको सोल्व करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, विल x प्लस वाई अपॉन 2 लाई बिटवीन x एंड y? एक्सप्लेन। क्या x प्लस वाई अपॉन 2 इन दो रेशनल नंबर के बीच में लाई कर रहा है? यस करेगा, यस, क्योंकि x प्लस वाई अपॉन 2 लाई बिटवीन x एंड y। देखिए कैसे प्रूव करके दिखाता हूं मैं। लेट x इक्वल टू 3, x को मैंने क्या मान लिया? 3, एंड y को क्या मान लिया? 4। आप भी कुछ भी नंबर ले सकते हैं, जरूरी नहीं है मैंने 3 और 4 लिया, आप 3 और 4 लें, 4 5 6 7 8 कुछ भी ले सकते हैं। तो x कितना है? 3 प्लस y कितना है? 4 अपॉन 2, तो 3 प्लस 4 अपॉन 2 दैट इज 7/2, एंड 7/2 का मतलब है 3.5, एंड देखिए 3.5 विच इज लाई बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, तो आप कोई भी नंबर लेंगे और जब उसको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो वो ऑलवेज भी लाई करेगा दो नंबर्स के बीच में। तो ये आपकी माई टर्न 4 थी। ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है प्रैक्टिस बुक का। आई होप आप सभी को क्लियर हुई होंगी ये चीज़ें, और इनको अच्छे से करना है सभी ने। किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आती है देन कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।